अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एपीवाल सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। एपीवाल सिरप में डाइवाल्प्रोएक्स पड़ी हुई है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। एपीवाल जो है ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है? ये माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आधे सर का जो दर्द होता है उसमें इस्तेमाल होती है। या ये बात याद रखें कि हेडेक और माइग्रेन में फ़र्क ये है कि हेडेक एक बीमारी नहीं है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, यानी टेंशन की वजह से भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हेडेक हो सकता है। इसके अलावा अगर नींद पूरी नहीं है तो उस वजह से भी हेडेक हो सकता है, या अगर आप लोगों पे वर्क बर्डन है तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। लेकिन जो माइग्रेन है वो एक बीमारी है, हेडेक बीमारी नहीं है, माइग्रेन बीमारी है। उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, यानी आधे सर का जो दर्द है वो एक बीमारी है। तो वीवर जी जो एपीवाल सिरप है ये माइग्रेन में भी काम करती है। इसके अलावा ये पार्शियल सीज़र में काम करती है और जनरलाइज सीज़र में भी काम करती है। अब जनरलाइज सीज़र क्या चीज़ है, पार्शियल सीज़र क्या चीज़ है, इसका इलाज क्या है, किस तरह बंदे को पता चलता है कि मुझे सीज़र है कि नहीं है, यही सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो व्यूअर्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स बात स्टार्ट करते हैं कि सीज़र है क्या चीज़। सीज़र दौरे को कहते हैं, जब बंदे को अचानक दौरा पड़ जाता है, जो मिर्गी वाली बीमारी होती है उसी को कहते हैं सीज़र। सीज़र को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? सीज़र में असल में बंदा हाथ पाँव मारने लग जाता है, बंदा अपनी होश खो बैठता है और अचानक लेट जाता है, हाथ पाँव मारता है, इसी तरह मारता है जिस तरह बंदे को अचानक करंट नहीं लगता, बिल्कुल उसी तरह फिर जो वो हाथ पाँव मारता है उसी तरह बिल्कुल ये सीज़र में भी इसी तरह करते हैं कि हाथ पाँव मारने लग जाता है और अपनी होश खो बैठता है। इस सीज़र में दो किस्म के हैं, एक जनरलाइज सीज़र है और एक पार्शियल सीज़र है। जनरलाइज सीज़र में फुल बॉडी में इसी तरह होता है, यानी पूरे जिस्म में इसी तरह होता है, हाथ पाँव मारने लग जाता है, होश खो बैठता है। लेकिन पार्शियल सीज़र में इसी तरह नहीं होता। पार्शियल सीज़र में आपके हाथ को भी ये हो सकता है, पाँव को भी हो सकता है, आपके चेहरे को भी हो सकता है, आपकी जो आँख है उसकी भी हो सकता है, या आपकी ज़ुबान को भी हो सकता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन पूरे जिस्म में नहीं होता। आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि सीज़र का पेशेंट किस तरह होता है और इसका रिएक्शन किस तरह होता है, वो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है। व्यूअर सीज़र एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सीज़र क्यों होता है और किस वजह से होता है। सीज़र जो है ये हमारी दिमागी निज़ाम की वजह से होता है। हमारा जो नर्व सिस्टम है, CNS है, सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है, उस वजह से होता है, जो कि मैसेज को हमारे दिमाग से लेकर पूरे जिस्म में लेके जाते हैं और पूरे जिस्म से मैसेज लेकर दिमाग में लेके आते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो सीज़र है वो एक ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है जिसको गाबा कहते हैं, गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए तो इस वजह से फिर सीज़र पड़ जाता है बंदे को। व्यूअर्स अब सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आप बिजली की तार को एक न्यूरॉन समझ लें। जिस तरह बिजली की तार में करंट पास होती है इसी तरह न्यूरॉन में भी करंट होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिजली की जो तार में करंट जाती है वो लाइट जलाने के लिए होती है और जो न्यूरॉन में करंट पास होती है वो सिर्फ मैसेज पहुँचाने के लिए। तो जिस तरह बिजली के तारों के ऊपर एक कवर सी होती है ताकि वो दूसरे तारों के साथ टकराए ना और निज़ाम दरहम बरहम ना हो जाए, तो इसी तरह न्यूरॉन के ऊपर भी एक शीट होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। वो उस न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है ताकि दूसरी न्यूरॉन के साथ वो टकराए ना और जो निज़ाम है, मैसेज है, सही तरह से सब पहुँच सके। व्यूअर्स अगर आप लोगों ने गौर किया हो, जब बिजली की तारें एक दूसरे से टकरा जाती है तो या तो करंट काफ़ी स्पीड से जाता है और उधर की लाइट वगैरह जल जाती है, या तो करंट कट जाता है। तो बिल्कुल इसी सेम तरीके से हमारा जो दिमागी निज़ाम है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो न्यूरॉन है, वो भी इसी तरह काम करते हैं। अगर वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो इस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, जिस तरह सीज़र, एपिलेप्सी, ये जो बीमारियां ये इस वजह से पैदा होती हैं। तो व्यूअर्स होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो व्यूअर्स अब जाते हैं डोज़ की तरफ। अगर आप माइग्रेन के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें 250 mg पर डे आप इस्तेमाल करें और एक हफ़्ते तक लगातार इसको इस्तेमाल करें, 250 mg। अगर ज़्यादा सीवियर केसेस में हैं तो आप 500 mg तक भी जा सकते हैं पर डे। अगर आप इसको सीज़र में इस्तेमाल करना चाहें, चाहे पार्शियल सीज़र हो चाहे जनरलाइज सीज़र हो,
तो बच्चों और बड़ों के लिए जो तरीक़ाकार है डोज का वो सेम है। किस तरीक़ाकार 10 mg से लेकर 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से आपको देना होगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे की जो वज़न है वो 10 kg है तो आपको 100 से लेकर 150 mg तक पर डे के हिसाब से आपको देना होगा। तो इसी तरह बड़ों में भी यही हिसाब है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।